हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका पुनः से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपकी क्लास बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। हमें एकदम पूर्ण रूप से विश्वास है। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 का ये फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं बल। बल किसे कहते हैं आपने पढ़ लिया, बल के प्रकार आपने समझ लिया। अब बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम क्या पढ़ेंगे? न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन की गति का नियम। अब न्यूटन की गति के नियम, बल का मात्रक आपने पढ़ा था कि न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब यही न्यूटन जो है वैज्ञानिक अपने नाम पर रख दिया था। तो इसमें न्यूटन ने न्यूटन के गति के नियम को 3 भागों में, यानी कि न्यूटन के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने कितने नियमों का प्रतिपादन किया था? एक न्यूटन नाम का वैज्ञानिक था, न्यूटन ने ही अपने नाम पर ये 3 नियम को प्रतिपादित किया था। कितने नियम को प्रतिपादित किया था? 3 नियम को प्रतिपादित किया था। पहला था न्यूटन गति विषयक का प्रथम नियम। न्यूटन न्यूटन का गति का विषयक नियम, विषयक प्रथम नियम। फिर यहां पर आप पढ़ेंगे द्वितीय नियम। तीसरा है आपका तृतीय नियम। ये 3 नियम आपको पढ़ना है। 3 नियम ही अलग अलग रूपों में। पहले नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। इसको हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं। फिर इसमें हम दूसरे वाला जो दिया गया है इसको हम कहते हैं आवेग का नियम। आवेग का नियम या इसको हम संवेग का नियम कहते हैं। संवेग का नियम हो जाएगा। फिर आप तीसरा जो है पढ़े हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यह किसने कहा था? न्यूटन ने कहा। इससे पहले सर्वप्रथम गैलीलियो ने कहा था, लेकिन उसकी उपमा कहीं नहीं थी। इसलिए गैलीलियो का सारा श्रेय किसको दिया जाता है? न्यूटन को दिया जाता है। यह न्यूटन अपना एक न्यूटन के 3 नियम यानी कि पूरे नियम को कब प्रतिपादित किया था? कहा गया है कि पहली बार न्यूटन ने, पहली बार चाहे जिसकी पहली बार न्यूटन ने सन 1686 ईस्वी में, कब? 1686 ईस्वी में प्रिंस पिया नामक, कौन सी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एक थी प्रिंस पिया, ठीक है, प्रिंस पिया नामक की पुस्तक में यह उपमा दिया था। प्रिंस पिया नामक एक पुस्तक थी, उसमें यह नाम दिया था 1686 ईस्वी में। किसमें? 1686 ईस्वी में प्रिंस पिया नामक पुस्तक में न्यूटन के गति का नियम इसने प्रतिपादित किया था। कौन कौन से नियम? न्यूटन गति का विषय प्रथम नियम, न्यूटन विषय का द्वितीय नियम, न्यूटन विषय का तृतीय नियम। इसको हम पहले नियम को हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। दूसरा जो है आवेग का नियम या संवेग का नियम कहते हैं। तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो यह नियम जो दिया गया है, इन नियमों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि इन नियम में किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया था। तो इस नियम में पहला हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम में अब ध्यान दीजिएगा। प्रथम नियम कहता है, पढ़ेंगे प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। कहा गया है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। या वस्तु गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्या हो गया?
इसे ही हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है, और इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है। इसे गैलीलियो का नियम कहा जाता है। यह नियम हो गया। अब इसमें जो है किसने प्रदर्शित किया था? यह सभी जो है यह न्यूटन ने प्रदर्शित किया था। जैसे में कह दिया गया कि यदि कोई वस्तु है विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। जब कोई वस्तु गतिशील है तो बल लगाएंगे तो वस्तु का क्या होगा? रुकने का प्रयास करेगा। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो बल लगाएंगे तो वह गतिशील अवस्था को प्रयत्न करेगा। यही नहीं प्रथम नियम। तो अब प्रथम नियम में कहा गया है कि इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। अब इसमें एग्जाम्पल के रूप में कैसे पढ़ेंगे? जैसे मेज पर कोई पुस्तक रखी है, एक मेज है, जब उस पर कोई वस्तु रखी है, मान लीजिए ये मेज है, इस पर मैं कोई वस्तु इस पर मान लीजिए मैं रख दिया हूं और इस पर मैं एक बल लगाता हूं, वाह बल, तो यह वस्तु गतिशील अवस्था में होगी कि नहीं होगी? पहुंच जाएगी यहां पर। यदि कोई वस्तु, अगर इस वस्तु कोई है, मान लीजिए गेंद है, गतिशील अवस्था में हो रही है, तो उसको मैं रोकता हूं, नहीं रुकेगी तो अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेगी। दर्शाया गया है। और इस पर कह रहा है कि उसी अवस्था में रहेगी। यदि मेज पर कोई वस्तु रखी रही है तो वह उसी अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए कोई एक बल न लगाया जाए। इसको परिवर्तित करने के लिए कोई एक बल न लगाया जाए। बुक रखा है तो परिवर्तित करने के लिए बल लगाएंगे। ये कह रहा है, यह क्या है? गैलीलियो का नियम को प्रदर्शित करता है। जब गैलीलियो के नियम को प्रदर्शित करता है, अब जैसे मान लीजिए दूसरा आपको कह दिया गया है, दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण कर रहा है, पृथ्वी पर गति करती हुई कोई गेंद। अभी मैं गेंद की बात किया हूं, तो पृथ्वी पर गति करती हुई कोई गेंद गतिमान अवस्था में रहती है, गतिमान अवस्था में रहती है, जब तक उस पर कोई वाय बल न लगाया जाए तो अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करेगी। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, बैट्समैन गेंद को मारता है, तो आप फील्डिंग करते हैं, बाउंड्री पे रहते हैं, तो गेंद आती है, वह एक गति से आती है और उसको आप पकड़ते हैं, नहीं पकड़ाता है तो अपनी स्थिति में परिवर्तित कर लेती है दूसरी स्थिति में। तो पकड़ते हैं, पकड़ने के लिए एक बल कार्य करते हैं, एक उसके प्रति में एक बल कार्य करेंगे तो वह क्या होगा? आपकी गेंद जो है आप उसको पकड़ सकते हैं। ये क्या है? सभी आपके ये न्यूटन के प्रथम नियम है। क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम है। अब यह न्यूटन का प्रथम नियम हो गया। तो इसके प्रथम नियम में हम बात करेंगे अब जड़त्व तथा द्रव्यमान पर। अब जड़त्व तथा द्रव्यमान, और जड़त्व द्रव्यमान क्या होते हैं आपने पढ़ा है कि इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम जड़त्व और द्रव्यमान पढ़ेंगे, और जड़त्व और द्रव्यमान जब पढ़ेंगे तो जड़त्व की परिभाषा भी पढ़ेंगे। तो जड़त्व कितने भी प्रकार का होता है? जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व होता है, एक गति का जड़त्व होता है। क्या होता है? एक विराम का जड़त्व होता है और एक गति का जड़त्व होता है। तो इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जड़त्व तथा द्रव्यमान। ठीक है, आपको ये क्लास समझ में आ रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और अच्छे से अच्छे क्लास देने की कोशिश रहती है। कोशिश किया जाए अच्छे से बेहतरीन क्लास दिया जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आए और विज्ञान समझ में आ जाए। आपके दैनिक जीवन की विज्ञान चल रही है, आप जैसे पढ़ेंगे, और इस पर मैं अलग अलग एक विज्ञान की कहानियों पर भी मैं वीडियो आप लोग को अपलोड करके विज्ञान के बारे में कहानी भी दर्शाने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।